अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 23 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अकॉर्डिंग टू ALP ये क्वेश्चन इंक्लूड है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी गिवन पैरेलल लाइंस। एक आपने पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नंबर 1 हमने क्या करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है गिवन पैरेलल लाइन के दरमियान। स्केच द लाइन। नंबर 2 हमने लाइन का स्केच ड्रा करना है। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस। और थर्ड पे हमें इक्वेशन फाइंड करनी है मिडवे बिटवीन दैम, और इन टू लाइंस के दरमियान में ये लाइन गिवन है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे? सोल्यूशन में फर्स्ट को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये लाइन 1 है विद इक्वेशन 3x - 4y + 3 = 0, और सेकंड हमारे पास है लाइन 2 विद इक्वेशन 3x - 4y + 7 = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है, या सिंपल कह लें हमारे पास 2 लाइंस गिवन है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम स्केच ड्रा करते हैं 2 लाइंस का। अब स्केच ड्रा करने के लिए यहाँ पे हम स्केच ड्रा कर लेंगे। हमें फाइंड करनी होगी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, और वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है फर्स्ट 3x - 4y + 3 = 0। मैं यहाँ पर इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करूँगा। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने का बेनिफिट ये होगा कि इस लाइन की इक्वेशन से मुझे इस लाइन के पॉइंट्स मिल जाएंगे, और वो पॉइंट्स मुझे हेल्प करेंगे लाइन को ड्रा करने के लिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं? पुट करते हैं y कोऑर्डिनेट = 0। यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे y कोऑर्डिनेट = 0। तो जब मैं इसमें y कोऑर्डिनेट = 0 बनेगा तो ये पुट y = 0 पुट करूँगा तो 3x ये 0 बन जाएगा, + 3 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? -3 / 3 -1। सो इसका मतलब इसे पॉइंट A कह लेते हैं कि जब x हमारे पास -1 है तो y की वैल्यू क्या है? जब x हमारे पास -1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? y की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। अब सेम मैं इसी इक्वेशन का फाइंड आउट करूंगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट पे क्या होगा? y इंटरसेप्ट पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब मैं इसी इक्वेशन में x 0 पुट करूँगा तो ये 0, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बनेगा? -4y + 3 = 0। और जब यहाँ से अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी 3/4। ये +3 राइट साइड पे शिफ्ट किया, -3 / -4 करेंगे तो नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अगर मैं इसे पॉइंट B कहूँ तो हमारे पास B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? B पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y इंटरसेप्ट में x क्या है? 0, और y की वैल्यू क्या है? 3/4। तो मुझे बेनिफिट क्या हुआ? इस लाइन की इक्वेशन से मैंने इस लाइन के कोऑर्डिनेट, इस लाइन के पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब क्या करूँगा? सेम सेकंड लूँगा, एंड आल्सो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है 3x - 4y + 7 = 0। सेम यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं? पुट करते हैं y कोऑर्डिनेट = 0। तो यहाँ पर जब मैं y कोऑर्डिनेट = 0 पुट करूँगा तो ये बनेगा 3x + 7 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी -7 / 3। सो अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये पॉइंट हमारा है C विद कोऑर्डिनेट। जब x की वैल्यू -7/3 है तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू हमारे पास है 0।
अब सेम मुझे इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट में पुट करेंगे x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। जब इसी इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 करूँगा तो माइनस का 4y प्लस का 7 इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 7/4। कैसे, प्लस का 7 राइट साइड पे शिफ्ट किया, माइनस का 7 डिवाइड बाय -4 करूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव से एलिमिनेट, y की वैल्यू 7/4। सो अगर ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट D है तो इसे मैं कह लेता हूँ सो पॉइंट D विद कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट है 7/4। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये पॉइंट्स इसलिए फाइंड आउट किए लाइन से क्योंकि मैं इन लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता था। स्केच दी लाइन का स्केच ड्रा करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव x है और यहाँ पर ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस है। मैं बाय गैस ये पॉइंट यहाँ पे ड्रा करता हूँ। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0। कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे x1 है, सॉरी -1 है क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस था। ये जब यहाँ पे -1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन चुके हैं, -1, 0, और इस पॉइंट को मैंने पॉइंट A कह दिया। ये हमारे पास इस वक्त है पॉइंट A। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हैं 0, 3, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3/4। 3/4 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग ही है, तो मैंने कंसीडर किया अगर ये 1 है तो 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पर हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग है। और ये पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 3/4। आपको पता है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, और सॉरी जब मैं दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास ये एक लाइन 1 बन जाएगी, और मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगा, सेम सेकंड पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा। सेकंड पॉइंट्स में हमारे पास एक पॉइंट है C विद कोऑर्डिनेट -7/3, 0, माइनस का 7/3 कितनी वैल्यू आएगी, माइनस का 1 पॉइंट समथिंग। तो ये -1 था, -1 पॉइंट समथिंग इसी साइड पे होगा। कंसीडर किया -1 पॉइंट समथिंग पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास C, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, C पॉइंट के हमारे पास यहाँ पर राइट कर देता हूँ। C पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं -7/3, 0। अब D पॉइंट ड्रा करना है। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, 7/4। 7/4 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है। बाय गैस ये ड्रा कर रहा हूँ, हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग कंसीडर किया, यहाँ आ रहा है। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, और जब दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूँगा तो ये हमारे पास बन चुकी है इस वक्त लाइन नंबर 2, और ये पॉइंट है D। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, 7/3। अब सेकंड ये थी स्केच दी लाइन, मैंने दोनों लाइन स्केच कर दी। फर्दर मैं इसके ऊपर राइट कर देता हूँ, ये लाइन 2 है तो लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, लाइन 2 की इक्वेशन है 3x - 4y + 7 = 0। और ये अगर लाइन 1 है तो मैं इसके ऊपर लाइन 1 की इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x - 4y + 3 = 0। और ये मेंशन है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। वेरिएबल वाली टर्म सेम है, 3x - 4y, 3x - 4y। लाइन ड्रा करनी थी, लाइन ड्रा कर ली। अब क्या कहता है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। आपके पास ये पैरेलल लाइंस हैं, आपने इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1 पॉइंट टू लाइन। अब जो पॉइंट है मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि वो मेरा पॉइंट ये है,
और मैं इस पॉइंट से इस लाइन तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब बेसिकली अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो हमारे पास फार्मूला ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। अब पॉइंट तो हम ये यूज़ कर रहे हैं a विद कोऑर्डिनेट -1, 0 और लाइन कौन सी है, ये लाइन नंबर 2 है और लाइन नंबर 2 की ये इक्वेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a बेसिकली क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट कांस्टेंट है यहाँ पे 7 और x1 y1 क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1 x1 है और y1 क्या है 0। a यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दी 3, x1 क्या है -1 प्लस b की वैल्यू -4, y1 क्या है 0 प्लस का कांस्टेंट क्या है 7 और डिवाइड बाय किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा हमारे पास -3 प्लस 7 मॉड डिवाइड बाय 25 रूट। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास कितना आ चुका है, ये आपके पास है 4/5। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया। द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट वो कहता है थर्ड पे फाइंड करनी, आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और वो लाइन क्या है, पैरेलल टू लाइन मिडवे बिटवीन देम। कहता है जो आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन दोनों दरमियान लाइंस के दरमियान में पैरेलल भी है और मिड में भी है। तो कंसीडर किया कि यहाँ पर इस पॉइंट का A और C का ये मिड पॉइंट है, इसको मैं M से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब डेफिनेटली लाइन मिड में है तो यहाँ लाइन ड्रा होगी मिडल में, और ये हमारे पास इसे क्या लेते हैं हम, लाइन नंबर 3। ये हमारे पास क्या है, लाइन नंबर 3 है। इससे पहले ये हमारे पास लाइन नंबर 2 थी। अब बेसिकली मुझे इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, लाइन नंबर 3 की। अगर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आप नोटिस करें हमारे पास ये एक पॉइंट गिवन है। गिवन इसलिए बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट है A और C का मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मुझे चाहिए इस लाइन की स्लोप। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप मिल जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म फार्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगी। आप नोटिस करें ये तीनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर तीनों लाइंस पैरेलल हैं तो तीनों की स्लोप क्या होगी, सेम, क्योंकि स्लोप की प्रॉपर्टी है इफ़ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। अब आपकी चॉइस है, आप स्लोप लाइन 1 की कैलकुलेट कर लें या स्लोप लाइन 2 की कैलकुलेट कर लें। जो लाइन 1 लाइन 2 की स्लोप होगी वही लाइन नंबर 3 की स्लोप होगी। तो अगर मैं इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करता हूँ तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m = -a/b। ये फार्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, स्लोप का ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो ax + by + c। इसमें a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3/4 ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन मिल गई, मिड पॉइंट यहाँ से फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन हम ड्रा कर देंगे। तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ इन दोनों का। इसको मैंने m से रिप्रेजेंट कर दिया। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे यानी -1 -7/3 डिवाइड बाय 2, दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे जो कि 0 ही हैं और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इस तरह मुझे मिड पॉइंट मिलेगा। अब जब मैं मिड पॉइंट को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास मिड पॉइंट क्या आता है, -10 डिवाइड बाय 6, तो ये आपके पास बनेगा -5/3
0, ये मिड पॉइंट आ चुका है। जब इसको सिंप्लीफाई किया, कैसे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। माइनस का 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था, इसको कैंसिल आउट किया तो माइनस का 5/3, इस तरह करके ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। अब मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा पॉइंट्स लॉ फॉर्म की। इक्वेशन क्या है? पॉइंट्स लॉ फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास ये है, पॉइंट्स लॉ फॉर्म की, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये मेरे पास इक्वेशन है पॉइंट्स लॉ फॉर्म की। मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। मेरे पास y माइनस y1 क्या है? y1 0, पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। m स्लोप क्या है हमारे पास? स्लोप ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3/4। x माइनस x1 ये नेगेटिव प्लस बन जाएगा, ये बनेगा 5/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/4 यहाँ बनेगा 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 3। आप नोटिस करें 3 से कैंसिल, 4 डिवाइड है, इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4y 3x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 4y प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन मिडवे पैरेलल टू द गिवन टू लाइंस। अब आप नोटिस करें, ये जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है, इसकी वेरिएबल वाली दोनों टर्म, इसकी वेरिएबल वाली दोनों टर्म और इसकी वेरिएबल वाली दोनों टर्म क्या है? सेम। जो इस बात की आइडेंटिटी है कि ये तीनों लाइंस आपस में क्या हैं? तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी इसका कॉन्सेप्ट आ सकता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नन ऑफ दीज, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। हमें ये टू लाइंस की इक्वेशन गिवन है और हमें ये बताना है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं या नन ऑफ दीज हैं, और न्यूमेरिकली हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो देन हमारे पास स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है माइनस a/b, यानी x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, ये हमारे पास स्लोप होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन गिवन है, मैं इस पे इसको कंपेयर कर रहा हूँ इस वक्त ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो आप नोटिस करें a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, b की वैल्यू 1 आ रही है, c हमें चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, स्लोप इज इक्वल टू माइनस a/b। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, हमारे पास a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 1 है। और जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो m इज़ इक्वल टू क्या आया? m इज़ इक्वल टू -2। अब सेम यहाँ पर इस इक्वेशन से कंपेयर करूँगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आप नोटिस करें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, कांस्टेंट 5 है। स्लोप का फार्मूला अप्लाई करते हैं, बिकॉज m इज़ इक्वल टू माइनस a/b। यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 2, डिवाइड जब मैं करूँगा तो -2। इसका मतलब है अगर ये हमारे पास स्लोप m1 है, सेकंड लाइन की स्लोप हमारे पास m2 है, तो आप नोटिस करें m1 और m2 क्या है? इक्वल। यहाँ पे m1 इक्वल टू -2 है और m2 भी इक्वल टू -2 है। अब आप नोटिस करें दोनों स्लोप्स क्या हैं? सेम। तो हम लिखेंगे बिकॉज m1 इक्वल है m2, देयरफॉर गिवन लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब जो हमारे पास लाइंस दी हुई हैं, ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं? पैरेलल। और डियर स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज भी है। एमसीक्यूज कैसे है आप नोटिस करें। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड की इक्वेशन है 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो देन दोनों का
वेरिएबल टर्म क्या रहेंगी, सेम। आप नोटिस करें इसकी वेरिएबल टर्म क्या है, 2x प्लस वाई। और अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 5/2 इक्वल टू 0, यानी दोनों की वेरिएबल टर्म क्या रहेंगी, सेम। अगर 2 इक्वेशन की वेरिएबल टर्म सेम है तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। और अगर परपेंडिकुलर हों तो ये दोनों की कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं टर्म के, और साइन ऑपोजिट होती है सेंट्रल। खैर, इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये हमारे पास लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इंक्लूड है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसका मतलब हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है थ्रू दी पॉइंट्स। हमारे पास ये एक पॉइंट गिवन है और कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और ये है हमारे पास 5, -8, एंड दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग ऑफ a एंड b। ये पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, और लाइन रिक्वायर्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग ऑफ दिस एंड दिस। यानी कुछ इस तरह का सीन है। हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इस लाइन के ऊपर कहीं एक पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारे पास P, और ये लाइन परपेंडिकुलर है जो कि लाइन सेगमेंट AB को ज्वाइन करने से बनती है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB। मैं इसको m1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फार्मूला स्लोप का था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई करूँगा 15/25। अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB यानी m1 इक्वल है 5 के टेबल से कैंसिल किया 3/5। अब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइन आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों, एक लाइन की स्लोप गिवन हो, तो दूसरी लाइन की स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो जब मैं इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल लूँगा तो वो आएगा -5/3, और ये हमें इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। इसको हम कह सकते हैं बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर अगर ये हमारे पास लाइन 1 थी फर्स्ट वाली, ये जस्ट रफ स्केच दिया है, लाइन 1 थी फर्स्ट वाली, इसकी स्लोप m1 है, तो ये लाइन 2 है, इसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर m2 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल, और वो बनेगा -5/3। नाउ अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है। हम अप्लाई करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। पुट दी वैल्यूज y माइनस y1 क्या है हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट y1 है -8, ये +8 बनेगा, इक्वल टू स्लोप माइनस का 5/3 x माइनस x1 क्या है हमारे पास 5। अगेन सिंप्लीफाई किया, 3 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई 3y प्लस 24 माइनस 5x प्लस 25। x वाली टर्म सारी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 5x प्लस 3y प्लस का 24 माइनस का 25 इक्वल टू 0। तो आप नोटिस करें कि आपके पास इक्वेशन बनी 5x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी। और यहाँ पर अगर आपको डियर स्टूडेंट इस लेक्चर से रिलेटेड कहीं सजेशन हो या कहीं आपको इसमें एरर मिले तो आप इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।